हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम कोमल है एंड आज मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, इसको करने से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं, हम किन किन तरह के काम कर सकते हैं, किस किस तरह की जॉब्स हमें मिल सकती हैं और सिर्फ जॉब्स ना करके हम फ्रीलांसिंग भी कैसे कर सकते हैं। जैसे इस कोरोना वायरस के माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, जिनके पास अब कुछ बचा नहीं है कि वो क्या करें, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हमने कोई ऐसा स्किल कोर्स किया हो जिससे हम अपने घर बैठे भी कमा सके, तो उन्हीं में से एक हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली है क्या, इसको हम विजुअल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को बोलकर ना बता के दिखाकर समझाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया पे हम किसी ब्रांड की पहचान कैसे होती है, उसके लोगो से, उसकी पोस्ट से। ठीक है, इस जैसे इंस्टीट्यूट्स अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, वो कैसे होती है, उनकी पोस्ट से, उनके लोगो से, उनके ब्रोशर से, उनके पैम्फलेट से, उनके बैनर्स से, राइट। तो कोई आपको आके बता नहीं रहा कि इस जगह पे ये चीज खुली हुई है और आपको वहां जाना चाहिए। नो, आप सोशल मीडिया के थ्रू उनसे खुद ब खुद कनेक्ट हो रहे हो। कैसे? उनके ग्राफिक्स देखकर। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। अब इस ग्राफिक डिजाइनिंग को आप चाहे विजुअल कम्युनिकेशन कह लीजिए, चाहे फ्रंट एंड डिजाइनिंग कह लीजिए, ये एक ही बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी समझाऊंगी। What is graphic designing? Graphic design is the process of visual communication and problem solving through the use of typography, photography, iconography and illustration. तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं आपस में और ग्राफिक्स के थ्रू उन चीजों को समझते हैं। अब ग्राफिक्स कई तरीके के हो सकते हैं, टाइपोग्राफी भी हो सकती है, एक फोटोग्राफी भी हो सकती है और अलग अलग तरह की इलस्ट्रेशन या डिजाइन या आर्ट वर्क भी हो सकता है, राइट। अभी बेसिकली जो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो कोर्स करते हैं वो बेसिकली हमारे तीन होते हैं। Corel Draw X9, फोटोशॉप CC 2019 एंड इलस्ट्रेटर CC 2019। ये तीन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं और अगर आप कभी ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब के लिए जाते हो तो ये मेनली तीन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज आपको रखनी पड़ती है, राइट। क्योंकि अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई कंपनी सिर्फ कॉरल भी यूज कर सकती है, कोई कंपनी सिर्फ फोटोशॉप भी यूज कर सकती है और कोई कंपनी सिर्फ इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकती है। तो उस केस में हमें तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है, राइट। ओके, सो बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताऊंगी फोटोशॉप का, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चले कि ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअल में है क्या और हम इन सॉफ्टवेयर्स पे किस तरह के काम कर सकते हैं। जो ये पोस्ट हम रोज देखते हैं, जो ये बैनर्स हम रोज देखते हैं, जो ये लोगोस हम देखते हैं, ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा फोटोशॉप का डेमो दूंगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना फोटोशॉप ऑन किया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस आर्टबोर्ड को हटा रही हूँ। सी सो ये हमारा जो आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ओपन किया है। ये फोटोशॉप CC 2020 है, बिल्कुल लेटेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी पहले फोटोशॉप का नाम सुना होगा या थोड़ा बहुत अगर आप कुछ जानते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले CS क्रिएटिव सूट एक पैकेज था जो अब बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है और वो चेंज होके अब CC हो गया है। ठीक है, आप लोग गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो वहां से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। ओके, सो ये हमारी फ्रंट स्क्रीन होती है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि सबसे पहले फोटोशॉप हमसे ये पूछता है कि आपको किस तरह का काम करना है, राइट। अगर आपको किसी बने बनाए डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो आप यहाँ पे ओपन की कमांड यूज करके उस डॉक्यूमेंट को अपने सिस्टम की डायरेक्टरी से फेच कर सकते हो, राइट। बट अगर आपको बिल्कुल न्यू क्रिएट करना है तो हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू का। तो हम इस क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और ये हमसे कुछ फर्दर डिटेल मांगता है, जैसे कि आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना है। इफ यू वांट तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे बाय डिफॉल्ट अनटाइटल 1 भी रहने दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ चेंज करके अपना नाम डाल सकती हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज उस डॉक्यूमेंट की विड्थ कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, या उसकी हाइट लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या चीज प्रिपेयर कर रहे हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग साइजेस होते हैं, ये साइजेस हमें इजीली गूगल से आराम से मिल जाते हैं।
ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे एक नॉर्मल पोस्ट का साइज ले रही हूँ। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज डिस्क्राइब करी जाएगी, बट फॉर द डेमो मैं सिर्फ आपको ओरली बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरह की यूनिट्स होती हैं गाइस। यहाँ इस यूनिट्स में से आप कोई भी यूनिट्स चूज कर सकते हो। अगर आप पिक्सल्स में इमेजेस बनाते हो तो आपको यहाँ पे पिक्सल्स में मेजरमेंट रखना पड़ता है। ओके, मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। ओके, तो जैसे ही मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया, मेरे सामने मेरा डॉक्यूमेंट आ गया। अब सबसे पहली कंडीशन, मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू बता देती हूँ फोटोशॉप का। ये जो सबसे ऊपर हमें दिख रहे हैं गाइस, ये मेन्यूज होते हैं। हर मेन्यू में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने अपने ऑप्शंस होते हैं। ये सारे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आप कभी भी किसी कंपनी में जाओगे तो आपको इन मेन्यूज में से भी बहुत कुछ करना पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा नीचे प्रॉपर्टी बार होती है। ये प्रॉपर्टी बार हमारी चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम अलग अलग टूल्स पे स्विच करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं जैसे ही नीचे वाले टूल पे क्लिक करती हूँ, मेरा प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाता है। ठीक है, सो ये हमेशा हमारे टूल्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा लेयर पैनल होता है। हमें फोटोशॉप में काम करते टाइम लेयर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। गाइस, लेयर्स क्या होती है? लेयर्स एक अलग वर्क स्पेस होता है जिसपे आप हर बार अलग अलग चीज बना के उसे सेपरेटली मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड मतलब बेस, मतलब जो अभी मैंने व्हाइट एरिया ले रखा है, ये मेरा बेस है, राइट? अगर मैं इस बेस को मूव करना चाहूं तो ये मूव होगा या नहीं होगा? लेट्स सी। हमारे पास टूल में सबसे पहला टूल होता है मूव टूल। इस टूल का काम होता है किसी भी चीज को मूव करना, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सबसे पहला टूल हमारा मूव टूल होता है। इस मूव टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को मूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने इस लेआउट को मूव करना चाहा, तो जैसे ही मैं मूव करना चाह रही हूँ, मेरे आगे एक पॉपअप आ रहा है, जिस पॉपअप में ये लिखा है कि आप कभी भी बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये लॉक होती है, राइट? आप किसी भी चीज का बेस नहीं हिला सकते। अगर आपको इसमें काम करना है तो आप इसको पहले नॉर्मल लेयर में चेंज करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। आप इस पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे बैकग्राउंड से हटकर ये लेयर 0 हो गई है। ओके, अब मैं इस लेयर को इजीली मूव टूल की हेल्प से मूव कर सकती हूँ। तो सबसे पहला फंडा यही होता है हमारा फोटोशॉप में कि आप कभी भी बैकग्राउंड पे काम नहीं कर सकते और बैकग्राउंड को मूव नहीं कर सकते। अच्छा, अब बैकग्राउंड पे काम कैसे नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको दोबारा कंट्रोल Z करके बैकग्राउंड पे ले आई और बैकग्राउंड पे आकर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मुझे कोई कलर फिलअप करना है तो हमारे पास दो कलर्स होते हैं, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर। तो मैं इसमें फोरग्राउंड कलर फिल करूंगी। लेट्स से हम इसमें ऑरेंज कलर फिल करते हैं और कंट्रोल D से सिलेक्शन मूव कर देते हैं। नाउ आई वांट कि मैं इस रेक्टेंगल को मूव करके इस ऊपर ले जाऊं, तो मैं मूव टूल सिलेक्ट करती हूँ और बैकग्राउंड को हिलाती हूँ। दोबारा मेरे पास वही पॉपअप आता है कि आप अपने बैकग्राउंड पे काम नहीं कर सकती। ओके, मैंने इसे कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर दिया। तो जैसा आप लोगों ने देखा, जैसे ही मैंने इसको नॉर्मल लेयर किया, ये ऑटोमेटिकली मेरे मूव टूल के साथ मूव होने लग गया। बट गाइस, एक प्रॉब्लम आप लोगों को दिख रही है, हमें तो सिर्फ रेक्टेंगल उठाना था, ये तो पीछे का पूरा व्हाइट स्पेस उठा रहा है। सो यही रीजन होता है हमारे फोटोशॉप के अंदर करते टाइम हमारे दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए कि एक तो हमें बैकग्राउंड पे कभी काम नहीं करना, और जब भी काम करना है हमेशा दूसरी लेयर लेकर करना है। तो कहने का मतलब गाइस, इन शॉर्ट, सबसे पीछे चलते हैं। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल खाली है। खाली होने के बाद मुझे इस बैकग्राउंड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, मुझे सीधा नीचे आना है लेयर पैनल में और यहाँ से एक नई लेयर लेनी है। आपको दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू लेयर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इसको लेते हो, आपके पास एक रैंडम लेयर आ जाती है और उस लेयर पे आपको ये रेक्टेंगल अपना ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आप इस पे कलर फिलअप कर सकते हो एंड अब आप इसे इजीली मूव भी कर सकते हो। सी, पीछे का व्हाइट एरिया बिल्कुल मूव नहीं हो रहा, कॉज हमने बैकग्राउंड को बिल्कुल नहीं छेड़ा। तो यही रीजन होता है कि हमें हमारे फोटोशॉप के अंदर हर चीज के लिए अलग अलग लेयर बनानी पड़ती है।
जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा, जब मैंने बैकग्राउंड पे रेक्टेंगल बनाया था तो बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा था, और अगर कर भी रहा था तो व्हाइट स्पेस के साथ कर रहा था। बट इसी रीजन की वजह से मुझे यहाँ पे नई लेयर लेनी पड़ी, और यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको मूव कर सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नई लेयर लेकर इसको मूव किया है, राइट। ओके, सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फोटोशॉप में आपको काम किस तरह करना है। ये अभी आप समझोगे, जब आप करते जाओगे इसमें काम, तो आपको नॉर्मली ये सारी चीजें रिमाइंड होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब गाइस मैं आपको यहाँ पे एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना के दिखाती हूँ। सो हमारे पास बैकग्राउंड है, हमने जैसा अभी बोला कि बैकग्राउंड पे कभी भी काम नहीं करना, सो हम यहाँ से एक न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। इस न्यू लेयर पे आपको क्या कलर फिल करना है, हमेशा आप जिस लेयर पे काम करना चाहते हो वो लेयर आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेयर 1 पे क्लिक करूंगी, इट मीन्स मेरी लेयर 1 सिलेक्ट है। मुझे इस पे ब्लैक कलर करना है, सो मैं अपना यहाँ से कलर चेंज करके ब्लैक कलर करूंगी। एंड मेरे पास एक की होती है फोरग्राउंड कलर को फिल करने की, जिसे हम ऑल्ट बैक स्पेस बोलते हैं। तो हम ऑल्ट बैक स्पेस जब प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे इस लेयर 1 पे ब्लैक कलर आ जाता है, राइट। अच्छा, ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस पे कोई इमेज लगाएंगे। अब ये अगर आप कोई पोस्ट बना रहे हैं तो आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि वो पोस्ट आप किस रिगार्डिंग बना रहे हैं। किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो अगर आप कभी कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव पोस्ट बनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो आप सिंपल पिक्चर्स वगैरह के थ्रू और थोड़े कम कंटेंट के साथ भी वो पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो मैं आप लोगों को एक पोस्ट बना के दिखाती हूँ सोशल मीडिया की, ग्राफिक डिजाइनिंग के से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा मैं कैसे कैसे इमेजेस लेकर आती हूँ, कैसे कैसे कंटेंट लिखती हूँ, और मैं आपको साथ के साथ डिस्क्राइब करती रहूंगी, ठीक है। आप भी देखेंगे कि ये कितना ईजी है, तो 2 मिनट का भी काम नहीं है। सो चलिए पहले सबसे पहले एक इमेज डाउनलोड करते हैं अच्छी सी। ओके, सो अब हम फोटोशॉप में आ गए, हमने अपनी एक इमेज डाउनलोड कर ली है। कंट्रोल ओ की कमांड से हम अपनी वो इमेज ओपन कर सकते हैं यहाँ। सो लेट्स सी हमारी इमेज कहाँ है। ये रही, तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारी ये इमेज सामने आ जाएगी। ओके, सो अभी आप देखोगे कि जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसका लेआउट भी ब्लैक है, एंड जो हमने नई वाली इमेज ली है उसका लेआउट भी ब्लैक है। तो डबल डबल ब्लैक लेयर का हमें कोई काम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक मैजिक इरेजर नाम का टूल होता है जो आपको टूल पैनल में मिलेगा, ये रहा। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इस ब्लैक एरिया को इजीली रिमूव कर सकते हो और इस जेपीजी इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। गाइस, जेपीजी इमेज क्या होती है, जो विद बैकग्राउंड होती है। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो इमेज है इसके पीछे ब्लैक कलर का पूरा एरिया है। सो अगर आपको इसको विदाउट बैकग्राउंड बनानी है तो ये आपको फिर मैजिक इरेजर से बनानी पड़ेगी। जैसे आप मैजिक इरेजर को इस पर क्लिक करोगे, जहां जहां आपका ब्लैक एरिया था इसने उसको रिमूव कर दिया और ये पिक्चर एक तरीके से पीएनजी बन गई। तो एक चीज तो आप लोगों ने यहाँ भी सीख ली कि जेपीजी को पीएनजी में कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि इस इमेज को मुझे अपने वाली विंडो पे कैसे लेकर जाना है। सो गाइस, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दो। मेरा कर्सर सबसे ऊपर जा रहा है जहां पे मेरे डॉक्यूमेंट का टाइटल है, जिस पर मैं अभी हूँ। हम इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करके साइड में लेकर आएंगे, राइट। और अपने इस कर्सर से इस पिक्चर को डबल क्लिक करके यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। आप लोग जैसा देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर प्लस का निशान आ रहा है, जब तक ये प्लस का निशान रहेगा आप लोग ये समझना कि आपकी पिक्चर यहाँ पे ड्रैग हो रही है। जैसे आप इसको छोड़ते हो उसको यस कर देना और आप देखोगे कि आपकी पिक्चर वहां से उठ के यहाँ आ चुकी है जहां पे आपने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब आप चाहो तो इस वाली इमेज को हटा भी सकते हो। हम यहाँ से इसे नो कर देते हैं। ओके, सो हमारी पिक्चर आ गई। अब गाइस, आप लोगों ने देखा जब हम लोग काम कर रहे थे हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड था और जो हमने एक ब्लैक कलर की लेयर थी सिर्फ वो ली। लेकिन जैसे ही मैं वहां से इमेज लेकर आई, ऑटोमेटिकली फोटोशॉप ने क्या किया, लेयर 2 क्रिएट करके उस इमेज को अलग लेयर पे डाल दिया। क्योंकि फोटोशॉप को खुद भी पता है कि अगर मैं एक ही लेयर पे सारी चीज रख दूंगा तो जो यूजर है वो अलग अलग सारी चीजों को सेपरेटली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, नई लेयर लेकर नई लेयर पे हमारे उस कंटेंट को डाल दिया। ओके, सो अगर हम
अब हमें अगर ये पिक्चर बड़ी करनी है तो बड़ी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी की कमांड होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल टी करते हो ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इस इमेजेस को आप फोर साइड से इक्वल बड़ा करो तो आपको ऑल्ट की प्रेस करनी पड़ती है और आप कॉर्नर पे जाके इसे इस तरह से ड्रैग करके बड़ा या छोटा कर सकते हो। समझ आ रहा है गाइस? ठीक है, सो हमने इस पिक्चर को इतना बड़ा करके छोड़ दिया। ओके, सो अभी आप लोगों ने देखा हमने इमेज को वहां से कैसे ले लिया। अब इस पे देखते हैं कि हम टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, एक काम करना पड़ेगा आपको। जैसे हमने बैकग्राउंड हटाने के लिए मैजिक इरेजर टूल का यूज किया था, वैसे ही टेक्स्ट लिखने के लिए हमें टेक्स्ट टूल का यूज करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ कि टेक्स्ट टूल कहाँ मिलेगा। ये टूल्स का पैनल है, यहीं पे आपको एक टी आइकन दिख रहा होगा, इसको टेक्स्ट टूल बोला जाता है। तो गाइज एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लेयर लेते हैं, बट टेक्स्ट टूल के अंदर क्या होता है, जैसे ही आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हो तो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उसके लिए एक अलग लेयर क्रिएट कर देता है। जैसे अभी आपने मेरे स्क्रीन पर देखा, लेयर पैनल में ऑटोमेटिकली मेरे पास लेयर 3 आ गई है जिसपे मैं अपना टेक्स्ट टाइप करूंगी। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए कि हम जब हम अलग अलग टेक्स्ट लिखते हैं तो हमें टेक्स्ट टूल के लिए बार बार खुद से लेयर नहीं लेनी पड़ती, फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उसकी लेयर जनरेट कर देता है। अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखेंगे। सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करूंगी क्योंकि मेरा ब्लैक बैकग्राउंड है और टेक्स्ट भी ब्लैक कलर में होगा, इसलिए आपको शो नहीं होगा। तो आप ये कलर कहीं से भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ऊपर प्रॉपर्टी बार में एक ब्लैक बॉक्स आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके भी कलर चेंज कर सकते हो और आप इन दोनों पे क्लिक करके भी कलर चेंज कर सकते हो। सो मैं प्रॉपर्टी बार में जाके इस आइकन पे क्लिक करके अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर व्हाइट ले रही हूँ और इसे ओके कर रही हूँ। राइट, अब नेक्स्ट मैं अपना टेक्स्ट लिखती हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखा। अब टेक्स्ट के अंदर भी आपको काफी तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, टेक्स्ट किस फॉन्ट में होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर ऐसा कैसा हो कि वो लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो ये एज अ ग्राफिक डिजाइनर हमें सोचना पड़ता है कि हम अपने टेक्स्ट को कितना अच्छा लुक दे सकते हैं कि उसपे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस एंगेज हो सके। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको अभी बताऊंगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, क्या अगर मैं इस टेक्स्ट को उठा के इस इमेज पे डाल दूं तो क्या आपको टेक्स्ट फोकस हो रहा है? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमेशा पोस्ट में हमारे टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हम अपनी पोस्ट के थ्रू उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। लेयर 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। हमारे पास एक ओपेसिटी का ऑप्शन होता है। ओपेसिटी क्या करती है, किसी भी चीज को पारदर्शी बनाती है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देती है, थोड़ा फेड कर देती है। ठीक है, तो जैसे मैंने इस लेयर 2 को सिलेक्ट किया, आप ध्यान दीजिए मेरे कर्सर पे, मैं धीरे धीरे इस कर्सर को ओपेसिटी नाम के एक ऑप्शन पे लेकर जा रही हूँ। मैं इस ओपेसिटी पे क्लिक करती हूँ और 100 से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देती हूँ। तो आपको दिखेगा कि जो हमारा इमेज है उसकी ब्राइटनेस अब धीरे धीरे कम हो गई है। लेकिन ज्यादा भी कम मत करिएगा कि वो बिल्कुल दिखे ही ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको हल्का सा इतना करके छोड़ दिया। ठीक है गाइस, ओके। सो नेक्स्ट इज, अब आपको अपने टेक्स्ट के साथ क्या काम करना है। तो अब आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिकली जो आपका सिलेक्शन है वो यहाँ से हट के ऊपर चला जाए। तो अब हमने इस पे क्लिक किया। ओके, सो अब आप दोबारा टेक्स्ट टूल लो और टेक्स्ट टूल से अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो ताकि आप इसकी कलरिंग, इसका साइज या इसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सको। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको सिलेक्ट करके ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करूंगी। यहाँ से मुझे बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, मुझे जो भी फॉन्ट अच्छा लगेगा मैं उसमें क्लिक करके अपना ये फॉन्ट चेंज कर लूंगी। सो देखते हैं हमें कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है।
सो हमने ये वाला फॉन्ट ले लिया। फॉन्ट लेने के बाद ये फॉन्ट अभी बहुत छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन से जहां पे आपको 11 पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है, यहां से हम इस फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। सो मैंने अपने फॉन्ट का साइज भी चेंज कर लिया। ओके, नाउ अगर आप इसे व्हाइट में रखना चाहते हो तो सिंपली व्हाइट में भी रख सकते हो। अगर आप इसे मल्टी कलर में भी करना चाहते हो तो मल्टी कलर में भी कर सकते हो। मल्टी कलर में आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मल्टी कलर में आपको करना है तो आप यहाँ पे लेयर को देखो, यहाँ पे हमारी टेक्स्ट की लेयर है, इसी के नीचे एक ऑप्शन है हमारा एफेक्ट्स नाम का। एफेक्ट्स का मतलब होता है लेयर स्टाइल, कि हम उस लेयर के अंदर कितने स्टाइल डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मेरे पास एक ग्रेडियंट नाम का ऑप्शन आता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है गाइस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर, मतलब एक ही टाइम पे हम कई सारे कलर्स का कॉम्बो बना के उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है ग्रेडियंट का। मैं इस ग्रेडियंट के पैनल पे क्लिक करूंगी और हर कलर का अपना अपना एक स्टॉप होता है, इस कलर के स्टॉप पर क्लिक करके मैं यहाँ से अपने कलर को सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो कलर लिया है वो थोड़ा ब्राइट लिया है, और यहाँ पे मैं अपना एक और कलर लूंगी और उसे भी मैं थोड़ा सा ब्राइट ही लूंगी। सो हमने इस कलर कॉम्बिनेशन को बना लिया और इसे ओके किया। सो आपने देखा मेरे टेक्स्ट पे वही ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। सी, अच्छा लग रहा है? ओके, कोई बात नहीं। अगर आपको इसको ग्रेडियंट नहीं रखना तो आप दोबारा बैक कर सकते हो कंट्रोल जी से, कंट्रोल जेड से। अभी व्हाइट है, अगर व्हाइट से चेंज करके कुछ और रखना है तो मैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कलर के 2 ऑप्शन होते हैं, आप अपने कलर पे क्लिक कीजिए, अपना कलर सिलेक्ट कीजिए और उसे उस कलर में कन्वर्ट कर दीजिए। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस की से आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं अच्छा लग रहा तो आप दूसरा भी कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कलर करने के फोटोशॉप में, और ग्रेडियंट आप करते हो तो उसका तो एक अलग ही लुक आता है। तो ये हम पर डिपेंड करता है गाइस कि हम अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये चीजें धीरे धीरे आती हैं सीखने से, बट यस, आप जब मेहनत करोगे तो धीरे धीरे आपको सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। तो अभी हम इसे ग्रेडियंट में ही रहने देते हैं। आई थिंक ग्रेडियंट ज्यादा अच्छा लग रहा था। सो आप एक बार दोबारा देखो ग्रेडियंट मैंने कैसे किया था। टी लेयर को सिलेक्ट करके एफेक्ट्स में जाना था, ग्रेडियंट, एंड यहाँ से मैं अपना ग्रेडियंट, मुझे ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि मैंने अभी अभी लास्ट इसे बना के छोड़ा है, तो हम इसे ओके करेंगे तो नॉर्मली उस पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहो तो इस टेक्स्ट को और भी बड़ा कर सकते हो। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको कमांड बताई है, उसको प्रेस करके आप इसे ऑल्ट से चारों साइड से एक साथ बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके इमेज की वजह से आपका कंटेंट दब रहा है तो आप दोबारा अपने इमेज वाली लेयर पर जाकर उसकी ओपेसिटी और डाउन कर सकते हो ताकि आपके टेक्स्ट पे लोग ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो इसमें, और आप अपने ब्रांड का लोगो लगा सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज जा रही है, अगर किसी ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हो तो उस ब्रांड का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन वहां होना चाहिए। तो सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन ब्रांड का लोगो ही होता है। मैं आपको एक लोगो यहाँ लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम कंट्रोल ओ करते हैं ताकि हम लोगो की फाइल को फेच कर सके। यहाँ पे मेरा व्हाइट कलर का एक लोगो है। सो यहाँ पे मेरा लोगो आ गया गाइस। ओके, सो अब इस, सपोज आपको व्हाइट कलर का लोगो नहीं चाहिए, राइट? तो अगर आपको कोई और कलर का लोगो चाहिए तो आप इसी लोगो में अलग कलर कैसे कर सकते हो? तो जैसे हमारे पास मैजिक इरेजर टूल था जो सारे कलर को एक साथ हटा सकता था, वैसे ही हमारे पास एक मैजिक पेन टूल होता है हमारे पास एक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इमेजेस के ऊपर अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये टूल क्लिक करूंगी इस पे और अपने DHI के अंदर आके इसको क्लिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हो गाइस, जहां जहां व्हाइट कलर था इस टूल ने उसको सिलेक्ट कर लिया।
ओके, लेकिन ध्यान दोगे तो बीच बीच में से कई जगह कलर छूटा भी हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट की कमांड प्रेस करके अंदर अंदर तक भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ए को कर लिया, मैंने बी का पार्ट कर लिया, तो आई थिंक ओवरऑल ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। अब बात आती है कि आप इसमें कलर कौन सा फिलअप करना चाहते हो। तो लेट्स से मैं इसमें कलर फिलअप करना चाहती हूँ येलो, तो मैंने ओके किया, ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने क्लिक किया और इस पूरे के पूरे व्हाइट लोगो में आपको येलो कलर मिल गया। नेक्स्ट, अब इस लोगो को मुझे फेच करके मेरे इस डॉक्यूमेंट पर लेकर जाना है, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, लोगो वाले फाइल को ड्रैग करेंगे और यहां से इस पे डबल क्लिक करके इसे यहां फेच कर लेंगे। ठीक है गाइस, ओके। सो अब हमारे पास लोगो भी आ गया। अब लोगो बहुत बड़ा है, तो लोगो को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल टी। ओके, सो हमने ऑल्ट की हेल्प से इसको एक साथ छोटा कर दिया। सी कितना आसान है, सिर्फ कुछ कमांड्स याद करनी है और आप एक बहुत अच्छी पोस्ट बनाना सीख जाओगे। आप खुद देखो कि हमने अभी तक इस पोस्ट में कितना काम किया। हमने बस एक ब्लैक बैकग्राउंड लिया, एक अच्छी सी इमेज उठाई, उसको पीएनजी बनाया और अपना कंटेंट और लोगो इसमें डाल दिया। ठीक है, सो ये बहुत इजी है गाइस। जैसे जैसे आप इसकी नॉलेज लोगे, आपको ये चीजें बहुत आसान लगेगी। जब आप कोई अच्छी सी पोस्ट देखते हो, आपको लगता है कि अरे इसमें तो कितनी मेहनत करी होगी, ये कैसे बनी होगी, इसमें क्या क्या कलर यूज करे होंगे, इसे किस किस टूल से बनाया होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप चीजें सीखने लग जाते हो तो आपके लिए वो चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये पोस्ट अगर अभी आपको बहुत ज्यादा खाली दिख रही है, आप इसमें और भी कंटेंट डाल सकते हो। लेट्स से आपने दोबारा टी टूल लिया और टी टूल से जब आप दोबारा क्लिक कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पे एक और लेयर 4 अपने आप क्रिएट हो गई। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट लेयर के लिए कभी भी नई लेयर नहीं लेनी पड़ती। ओके, सो अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट कंटेंट लिखते हैं। हमने थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लिया। फॉन्ट मैंने आपको चेंज करना सिखाया है, तो अभी मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हम फॉन्ट का स्टाइल दोबारा कैसे चेंज कर सकते हैं। टी टूल आप दोबारा लेंगे और आप अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपके प्रॉपर्टी बार पे देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जहां से आप अपने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, उसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ से एक सिंपल सा फॉन्ट उठाएंगे। ओके, सो अगर मुझे लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग का भी फॉन्ट चेंज करना है तो सेम टेक्स्ट टूल उठा के मैं दोबारा उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ और उसका भी मैं फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा इसे, अगर आप चाहते हैं इसको पूरा। अगेन कंट्रोल टी की कमांड से आप इसे छोटा कर सकते हो। हम बाय डिजिटल अब इंस्टीट्यूट का कलर चेंज भी कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर पे आप क्लिक कीजिए यहाँ पे और आप यहाँ पे कोई भी कलर लेकर इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आपको कौन सी लेयर सिलेक्ट करनी है, अब तो आपको थोड़ा बहुत पता ही चल गया होगा। सो आपको बाय डिजिटल हब इंस्टीट्यूट की लेयर सिलेक्ट करनी है और ऑल्ट बैक स्पेस की कमांड से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो ये कलर थोड़ा दब रहा है, तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हो। मैं थोड़ा ब्राइट कलर ले लेती हूँ, सी बेटर। ओके, सो और कुछ अगर आपको इसमें डिटेल डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। हम थोड़ी सी डिटेल इसमें और डालेंगे ताकि ये पोस्ट थोड़ा और अच्छी दिखे।
अच्छा, अब ये अलाइनमेंट की यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। अलाइनमेंट क्या होती है गाइस, यू वांट कि फोन मोर डिटेल्स के नीचे कॉलर्स बिल्कुल मिडल में आए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनकी अलाइनमेंट्स भी चेंज कर सकते हो। सेम प्रॉपर्टी बार में आपको जाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट आ रही है, ये हमारी सेंटर अलाइनमेंट है और ये हमारी राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, तो अगर हमें सेंटर करना है तो कुछ नहीं करना, बस सेंटर पे क्लिक कर देना। सी आपका जो ये कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो चुका है, और आप इसे इसे इस तरह से यहाँ पुट कर सकते हो। कोई फॉन्ट अगर आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ से इसे बड़ा भी कर सकते हो। सो फॉर मोर डिटेल्स का कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सी बेटर, तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। आप किसी भी तरह का और भी अगर आपको कंटेंट डालना है तो आप कंटेंट उसमें सोच कर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी बेसिकली एक सिंपल सोशल मीडिया की पोस्ट। अब इस पोस्ट को सेव जरूर करना है, तो हम फाइल पे चलते हैं और यहाँ से सेव का ऑप्शन यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप चाहो तो इसे पीएचडी फाइल में भी सेव कर सकते हो। गाइस, पीएचडी फाइल में चीजों को क्यों सेव किया जाता है, ताकि अगर इन फ्यूचर या किसी भी टाइम पे आपको अपने इस आर्टवर्क में या जो आपने अभी पोस्ट बनाई है उसमें अगर कभी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ गए तो आप पीएचडी फाइल में इजीली चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इसकी जेपीजी या पीएनजी बना लेते हो तो फिर वो फाइल एडिट मोड में नहीं रहती, उसके लिए फिर आपको उस पर और काम करना पड़ सकता है और मेहनत करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए हम इस फाइल की एक ऐसी कॉपी बना के रखते हैं जिसे हम इजीली फोटोशॉप में ओपन करके उस पर आराम से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पीएचडी फाइल सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पीएचडी फाइल का नाम रख दिया है post1 और मैंने इस फाइल को सेव किया। ठीक है, बट जो सोशल मीडियाज वगैरह पे हमारी पोस्ट जाती हैं वो पीएचडी में नहीं जाती, वो बेसिकली पीएनजी या जेपीजी में जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें इस फाइल को जेपीजी या पीएनजी में भी लेकर आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट दोबारा एक बार वही ऑप्शन रिपीट करेंगे, फाइल, अब की बार हम सेव एज करेंगे। तो सेव एज पे जाके सी आपको जब यहाँ पे पीएचडी की एक्सटेंशन दिख रही है, आप इस एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिए, नीचे आपको यहाँ पे जेपीजी की एक्सटेंशन या पीएनजी की एक्सटेंशन भी आपको यहाँ दिख जाएगी। तो इस बार हम लोग जेपीजी एक्सटेंशन चूज करेंगे और यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे अपनी पोस्ट का। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया इसे। सो ओके, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आया कि आपको अपने पोस्ट की क्वालिटी क्या रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी इमेज अच्छी होगी, बट हाँ उतनी ज्यादा आपकी फाइल लार्ज भी होगी। सी जब मैं इस 12 को थोड़ा कम करती हूँ तो ये नीचे वाला जो स्क्रॉल है या जो स्लाइडर है ये ऑटोमेटिकली आगे पीछे हो जाएगा। लेट्स से हमने इसको 10 का किया तो आपने देखा ये जो स्लाइडर है ये ऑटोमेटिकली पीछे हो गया। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज्यादा आप क्वालिटी रखोगे उतनी ज्यादा इमेज अच्छी होगी, बट यस फाइल भी हमारी उसी हिसाब से बड़ी या छोटी होती रहेगी। ठीक है, तो हम इसे अभी नॉर्मली 12 रखते हैं और हम इसे ओके करते हैं। सो हमारी फाइल रेडी है। मैं आपको फोटोशॉप मिनिमाइज करके दिखाती हूँ। सी, तो ये बन गई आपकी पोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप अलग अलग तरह के लोगोस बना सकते हो, अलग अलग तरह के ब्रोशर्स बना सकते हो, अलग अलग तरह के पैम्पलेट्स बना सकते हो, बैनर्स बना सकते हो, सोशल मीडिया एड्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप धीरे धीरे इनको सारे टूल्स को पढ़ना सीखोगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हम किस टूल से क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अभी तो मैंने इस पोस्ट में सिर्फ गिने चुने टूल यूज करे हैं, सोचिए सिर्फ गिने चुने टूल से हम कोई इतनी अच्छी चीज बना सकते हैं, तो जब हमें सारे टूल्स आ जाएंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, राइट। सो ये था फोटोशॉप का एक छोटा सा डेमो जो मैं आपको बताना चाहती थी कि हम फोटोशॉप पे किस तरह का काम कर सकते हैं। सो आई होप आप सब लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो आगे की क्लासेस भी हमारी ऐसी ही होंगी, लाइव टू लाइव।
ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आप लोगों को पीपीटी पे पढ़ाएंगे, अगर हमें पीपीटी पे पढ़ाना होता तो हम डेमो भी पीपीटी पे ही देते, बट जैसा आप लोगों ने देखा, मैंने आपके साथ अपनी फोटोशॉप की स्क्रीन शेयर करी है, हर एक टूल आपको बताया है, तो आपकी क्लासेस भी वैसे ही होंगी। ठीक है, सो ओके।